अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं अपना शो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमार अली। मैं आज का आपका शो का आगाज़ करने जा रहा हूं द म्यूज़िक बॉक्स। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही सुरीले और बहुत ही काबिल इंसान, नाम है जिनका सोले रहमान। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सर शो का आगाज़ करेंगे कि हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन इन सिंगिंग, और आपने जब स्टार्ट किया लाइक क्या चैलेंजेस आपने फेस किए सर? अगर मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड से लेके चलूँ चीज़ों को, तो ये जो वॉइस वाली चीज़ थी ये मुझे बेसिकली फैमिली की तरफ से मिली थी। गॉड गिफ्टेड, मतलब गॉड गिफ्टेड है, इनहेरिटेंस है ये। और मेरी मदर बहुत अच्छा गाती हैं, मेरे दादा बहुत अच्छा गाते थे, और देयर आर नंबर ऑफ लाइक माई फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अच्छा गाते हैं, बट प्रोफेशनली उसको कोई भी नहीं लेके चलता था। अच्छा। तो आई वॉज इन 7th क्लास जब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि हाँ भाई मेरे पास ये टैलेंट है, इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, और मेन स्ट्रीम के लिए मैं बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो मतलब कि स्कूलिंग से ही आपने कॉम्पिटिशन्स जी, और मतलब कि यहाँ से आपका प्रॉपर एक सेटअप स्टार्ट हो गया? जी हाँ, 7th क्लास के अंदर मुझे याद है मेरा एक छोटा सा इवेंट था मेरे स्कूल का, उस पर मैंने परफॉर्म किया था, और वहाँ से मुझे कंफर्म हो गया था कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है जिसको मैं बहुत अच्छे से परस्यू कर सकता हूँ, इसको मैं बहुत आगे लेके जा सकता हूँ। अच्छा सर, जब आप 7th क्लास में आपने अपना कॉम्पिटिशन जीता, लाइक हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? कि उन्होंने कहा कि यार चाहते साढ़े तो भी अगे लांग गया, दे वर सो हैप्पी। और जब आपने उनको बताया कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में इसको परस्यू करना चाहता हूँ, इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सो तब उनका रिएक्ट कैसा था? अल्लाह का शुक्र है मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये साउथ एशियन रीजन्स के अंदर ये वाले मसले हैं कि हमारे यंग टैलेंट को जो है ना सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलती, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी। उन्होंने कहा था कि बस पढ़ाई नेग्लेक्ट ना हो, पढ़ाई उन्होंने कहा था कि वो प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू रखा, और साथ साथ सिंगिंग वाली चीज़ को भी मैंने कंटिन्यू रखा। वेरी नाइस। और सर आप मुझे ये बताएं कि जब आपने अपना कवर सॉन्ग, आपने जो कि बहुत ही एक फरहान सईद का कवर सॉन्ग था आपका, जब सयोनी, सो वो एक बहुत हिट गया, और जिस पर आपको फरहान सईद ने अप्रिशिएट भी किया था। सो लाइक जब एक आर्टिस्ट को सराहता है, एक तो ऑडियंस है ना, एक तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो होगी, जो म्यूजिक लिसनर्स है, बट जब एक आर्टिस्ट को सराहता है तो वो फीलिंग कैसी होती है? ऑब्वियसली देखें जी, वो ऑलरेडी एक बड़े स्टार्स हैं, एक बड़ी इंस्पिरेशन हैं, बड़े उनके फैंस हैं। तो जब एक राइजिंग आर्टिस्ट को, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को जब एक बड़ा आर्टिस्ट अप्रिशिएट करता है ना, तो उसके लिए वही बहुत चीज़ होती है आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि वो आपको एक मोटिवेशन है। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऑलरेडी स्टार ने जब आपको कवर सॉन्ग पर कराया, और सर मतलब कि जब इनिशियल फेजेस में थे, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली साइड के फैमिली सिंगर्स थी, और उन्होंने कभी कोई निगलेक्ट नहीं किया कि आप इसको प्रोसीड करो, बट एक होता है एक इंस्पिरेशनल फैक्ट, मतलब कि कोई सिंगर, कोई कंपोजर जिससे आप इंस्पायर्ड हुए कि यार मुझे इनके गाने बहुत पसंद है, तो वो एक कौन रहे आपकी लाइफ में? अच्छा, बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं बताऊं जिस जॉनरा के अंदर मैं ज़्यादा गाता हूं वो है पॉप। सो पॉप के अंदर अगर देखा जाए ना, तो ऑब्वियसली आपकी भी और जितने लोग देख रहे हैं उन सब की भी एक इंस्पिरेशन तो मस्ट है आतिफ असलम। वो मेरी शुरू से रहे हैं। आतिफ तो तब भी थे, अब भी मेरी बहुत बड़ी, एक तो उनको इंस्पायर मैं बहुत करता हूँ, फिर उसके अलावा बिलाल सईद थे, फलक शबीर थे, इस तरह के काफ़ी आर्टिस्ट थे जो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही थी उस टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पीरियड पर। वेरी नाइस। सर लिखने का भी आपने इन्हीं से स्टार्ट किया कि मैं खुद लिखूंगा और खुद ही कंपोज करूंगा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, लिखना भी बेसिकली एक आर्ट है, ठीक है। वो भी एक ऐसी चीज है कि जो आपको बैठे बैठाए नहीं आप लिख सकते हैं। ये आमद है कि अता होती है आप पे, आप लिख देते हो। जी जी। बड़ी इस पे भी कोशिश की, बड़ा टाइम इस पे लगा, बट अब जिस टाइम पीरियड पे मैं हूँ, तो अब मेरे लिए अब सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस जो है ना वो अब मुश्किल नहीं रहा कि लाइक मुझे कोई भी स्टोरी अगर कुछ भी है, कोई भी मोमेंट है, उसको मैं लफ्जों के अंदर लिख देता हूँ। कभी ये सरप्राइज नहीं हुआ कि यार ये इतनी एक लाइन लिखकर आपने कहा यार ये क्या लिखती है मैंने? हाँ, होता है इस तरह, बड़ी दफ़ा होता है, वो यकीन भी नहीं आता कि हाँ भाई ये मैंने लिखा है। वेरी नाइस। और सर ये बताएं कि मतलब कि एक होती है एक वाइब, एक मेमोरी। नाउ इट्स बीन अ नंबर ऑफ इयर्स कि आप एक परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, एक लाइव परफॉर्मर है, आप स्टेज परफॉर्मर हैं, तो कोई ऐसा होता है एक सिनेरियो कि जो इंसान को मतलब कि कहते हैं ना कि बंदा यार वो बड़ा सीन था, बिल्कुल ऐसा ही है। या फिर कोई एक क्रेजी फैन का मिल जाना, या फिर एक परफॉर्मेंस में एक ऐसा सिनेरियो पेश आ जाना,
तो सर उसका कोई वाइब आप हमारे साथ शेयर करेंगे सर? आप बेसिकली आपका किस टेन्योर में, कॉलेज टेन्योर में या यूनिवर्सिटी टेन्योर में या स्कूल टेन्योर में आपका एक क्रेजी परफॉर्मेंस कौन सी रही है जिससे आपको बहुत ही सराहा गया और लाइक यू कैन नेवर डिनाई दैट और लाइक यू कैन नेवर फॉरगेट दैट? सो बेसिकली एक मैं आपको अपना कॉलेज का मोमेंट बताता हूँ। कॉलेज के मोमेंट के अलावा मैं आपको बताऊंगा अपना मेन स्टेज का एक परफॉर्मेंस। सो कॉलेज में जब मैं था और मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीआर थी कॉलेज टाइम पीरियड में भी, मैं क्योंकि स्कॉलरशिप पे पढ़ा था, म्यूजिक स्कॉलरशिप पे। तो कॉलेज का मेरा एक इवेंट था जिसमें मैंने परफॉर्म किया था और कुछ दिन बाद ना मुझे मेरे कॉलेज के जो हेड थे, डायरेक्टर साहब, उनकी मुझे कॉल आती है कि साले पूरे पाकिस्तान में ना कॉलेज के साइन बोर्ड्स लगने हैं, तो उसके लिए ना तुम्हारा फेस हमें यूज़ करना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। तो वो पूरे पाकिस्तान में जब लगे थे तो वो मेरे लिए बहुत एक ऐसी वो फीलिंग थी कि यार स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट किया अपने ऑन पे और अब मैं बिलबोर्ड तक पहुंच गया हूँ। फिर उसके बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया था तो मुझे पहली दफ़ा कॉल आई थी मेन स्ट्रीम शो के लिए। काफ़ी बड़े आर्टिस्ट थे उसके ऊपर जिनके साथ मैंने स्टेज शेयर करना था। तो जब उसके लिए कॉल आई थी तो मुझे पता लग गया था हाँ भाई आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। अब जो है ना चीजें जब आपने वो बिलबोर्ड्स दिखाए अपनी फैमिली को, एक आर्टिस्ट होता है वो जब उसका एक नॉन प्रोफेशनल घराने से आप निकले और एक प्रोफेशनलिज्म में आप जाकर गए, अंदर दाखिल हुए, तो जब आपने अपनी फैमिली को जाकर एक बिलबोर्ड दिखाया तो होगा सर वैसे लाइक एट दैट टाइम हाउ वाज योर फैमिली रिएक्ट कि यार आपकी अम्मी ने कहा कि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरे इस तरह बिलबोर्ड्स लग रहे हैं या मेरा कॉलेज का शूट है। लाइक इट वाज अ सरप्राइज मोमेंट फॉर देम। हाँ मेरे लिए मैंने उनको सरप्राइज इस तरह से किया था। आई रिमेंबर के मेन बुलेवार्ड पे एक मेरा काफी बड़ा साइन बोर्ड लगा था। मैंने कहा आप लोगों को लेके चलता हूँ एक जगह, आप लोगों को किस दिखाना है। मैंने एकदम उनको दिखाया तो वो तो शॉक थे कि ये क्या, कि मतलब कैसे। और उसके बाद फिर क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि पूरे पाकिस्तान में लगे थे तो मेरी पूरी फैमिली वाले जब मेन हाईवे से आ रहे होते थे या उधर सिटी ट्रैवल कर रहे होते थे तो हर जगह मेरा प्रोमिनेंट लगा होता था। तो वो सारे एकदम शॉक थे कि साले इतना मेन स्ट्रीम तक पहुंच गए। छोटे बच्चे होते ना घर के बच्चे, वो कह रहे थे वो देखो मेरे भाई की तस्वीर, मेरे भाई की तस्वीर लगी है, बहनें बता रही होती हैं वो देखो मेरे भाई की तस्वीर, ऐसे यही अम्मियाँ खालियाँ पुप्पियाँ वो बता रही होती हैं। और सर आप ये बताएं कि मतलब कि now you are going to like in a professionalism life, so in a professionalism life आप किस फीमेल सिंगर के साथ कोलैब करना चाहोगे कि आपको लगता है कि यार अगर ये और मैं डुएट करें किसी भी सॉन्ग के लिए, किसी भी OST के लिए, किसी भी मूवी सॉन्ग के लिए, तो लाइक दिस विल बी द परफेक्ट फिट फॉर माय करियर एज वेल। और आप जो चाहते हैं कि यार ये इस बंदी के साथ मेरा, इस फीमेल सिंगर के साथ मेरा डुएट होना चाहिए, with which singer that you would like to collaborate in? अच्छा बेसिकली देखो डुएट वाली चीज़ ना ये कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आप ना जब कुछ लिख रहे होते हो तब आपको एक ऑटोमेटिकली एक वाइब आती है कि यार इसके साथ डुएट मेरा होना चाहिए या उस फलाना फीमेल सिंगर के साथ मेरा डुएट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उसमें ना मुझे डुएट की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर कल को मैं इन फ्यूचर जाऊँगा तो मोमिना मुस्तहसिन, आई लव हर। मोमिना मुस्तहसिन वेरी नाइस, सबकी फेवरेट है वो मोमिना मुस्तहसिन साहिबा। और मतलब कि अगर हमें थोड़ा सा इतना सा बताते चलें कि आप इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, लाइक इन फ्यूचर लाइक विद इन 5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ, कि आप कहते हैं कि यार मैं यहाँ तक ये मुकाम हासिल करना चाहता हूँ अपनी इस जिंदगी के टेन्योर तक, तो आप क्या आने वाले 5 साल के अंदर इतना मुझे कंफर्म है क्योंकि मुझे अपना अगर फॉर एग्जांपल मैं पीछे से चीज़ें देखता हूँ कि जिस तरह से मैंने स्टार्टअप लिया था और ईच एंड एवरीथिंग अपने ऑन पे की, आने वाले 5 साल का इतना मुझे कंफर्म है कि जैसे आज हर बड़े आर्टिस्ट को कोई जानता है ना, इसी तरह साले रहमान को भी हर कोई जानता है। वेरी नाइस, दिस इज काइंड ऑफ एटीट्यूड। एंड सर वन थिंग, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? यार दे आर 2 of my originals जो जिनके ऊपर मेरी काफ़ी वर्किंग कंप्लीट हो गई है। मतलब कंपोज भी आती क्या? जी हाँ, कंपोजिशन भी मेरी, म्यूजिक प्रोडक्शन में थे और मेरे साथ एक और म्यूजिक प्रोड्यूसर थे उनकी थी और लिखा भी मैंने खुद है। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह या तो माइट बी इन द एंड ऑफ फेब या एट द स्टार्ट ऑफ मार्च। सर थोड़े से 2 बोल सुनाए ना सर जी। यार अभी नहीं मैं डिस्क्लोज करूँगा। हाँ मैं अगर आप वैसे भी गाना कहते हैं मैं आपको वो सुना दूंगा। चलें, आप ऐसा करें कि आप जो आपने कवर सॉन्ग गाया था जी हाँ, आपको बहुत सराहा गया यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, अक्रॉस ऑल ओवर द सोशल मीडिया बहुत सराहा गया सर। अगर वो आप 2 बोल हमारे लिसनर्स को सुनाएं आप प्लीज।
जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे बढ़ के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पवनों में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथियाँ पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया गुजारे तो जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदली क्यों अदाई क्यों किया कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आए बढ़ के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ Very nice, sir. Very nice, very nice, very nice, very nice. So, sir, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि like the way you have जिस तरह से आपने अपने आप को प्रोफेशनलिज्म के लेकर आए एक नॉन प्रोफेशनल घराने से आप एक प्रोफेशनलिज्म के लिए आप मेरे मुल्क के नए आने वाली नस्लों को जो चाहते हैं कि वो भी म्यूज़िक लाइफ में प्रोफेशनलिज्म में आए बट दे हैव गॉट सम रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम देयर फैमिली साइड कि नहीं यार ये नहीं ये इसमें कोई फ्यूचर नहीं है कोई कैरियर नहीं है मतलब कि एक थॉट होता है एक वालिदैन के ज़हन में सो लाइक आप उन न्यू बिगनर्स को अब क्या हमारी ऑडियंस की तरफ देखकर आप कहना चाहेंगे? अच्छा मैं जितने न्यूबीज जो भी यंग टैलेंट है हमारे पाकिस्तान का जो भी इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा देखें कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस अपनी चीज़ में जो आपका शौक़ है उसमें कंसिस्टेंट रहें और मैं सबको सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ जो भी मेरे फेलोज़ हैं जो भी मेरे से एडवाइस लेते हैं मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जो शौक़ है उसको एटलीस्ट पूरा लाजमी करो उसको ज़ाया ना होने देना जो एक टैलेंट है उसको वेस्ट ना होने देना और कंसिस्टेंट रह के चलो इंशाल्लाह अल्लाह मियां की तरफ से सक्सेस ज़रूर मिलेगी और जिनकी तरफ से सपोर्ट नहीं है कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा उन्हीं की सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगी। जी तो सर बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया सौले रहमान ने कि अपनी कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस जो कि बेसिकली एक बहुत ही अच्छा मैसेज है हमारे न्यू बिगनर्स को। तो इसी के साथ आप अपने फ्यूचर अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशन की तरफ लेकर आएँ और उसी के साथ कंसिस्टेंट रहें और बस अपनी लगन में रहें अपनी डेडिकेशन के साथ रहें एंड योर टाइम विल बी देयर। सो इसी के साथ हमारा शो इख्तिताम की तरफ पहुंचता है द म्यूजिक बॉक्स। मैं सबसे पहले तो अपने गेस्ट का शुक्रिया कहना चाहता हूँ सौले भाई लाइक यू हैव गिवन अस अ टाइम फ्रॉम योर प्रीशियस टाइम बहुत ही आपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन अवर शो एंड इसी के साथ सर थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।